तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज फिर नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज फिर कुछ खास करने की कोशिश करें हैं हम और देखते हैं कि क्या इस बार भी वही आपके दिल में जगह बना पाते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर आपने देखा कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ चीज लिख रखा है और उसका नाम है, हाँ जी वही, उसका नाम है फायर एंड आइस। आज मैं दूसरा पोएम की बात करूंगा। उस पोएम के बारे में डीपली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या नया लेकर आए। पहला मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है, समझा रखा है, जिसका डस्ट ऑफ स्नो। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस डस्ट ऑफ स्नो के लिए और उसी मोटिवेशन से मैंने फिर से इंस्पायर किया और आज फिर से लेकर आए हैं आप लोग के लिए फायर एंड आइस। मुझे आशा है कि इस बार भी आप लोग वही प्यार, वही दुलार और वही सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट देते रहेंगे जिसे मुझे उम्मीद है। तो मैं बात करूंगा फायर एंड आइस की और ये लिखे हैं हमारे जो पोएट हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो पोएट हैं वो अमेरिकन बेस्ड है, वो अमेरिका के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा पोएम लिखते हैं ये। और ज़्यादातर जो भी पोएम है, दुनिया का जो भी अगर पोएट है तो उस पोएट की एक अपनी खासियत है और बिना प्राकृतिक, बिना नेचर के करीब में आए हुए वो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। वो जरूर कुछ न कुछ एक्सपीरियंस ऐसा करते हैं, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, चाहे वाल्टर डे मेयर की बात करें या फिर विलियम कॉपर की बात करें। ये सारे जो पोएट हैं ये अपने आप में अद्वितीय हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें, ये सारे क्या करते हैं, नेचर के करीब रहते हैं और नेचर के करीब रहकर इन लोगों ने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस किया कि उसकी बात अद्वितीय है। हम नहीं बता सकते हैं कि वो लोग कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं और उसी चीज़ को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज, फायर एंड आइस। एक हिंदी में कहावत है और रामचरितमानस में भी लिखा गया है ये बात कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बन ही शरीरा। अर्थात ये 5 तत्व से ही हमारा ये दुनिया बना हुआ है। उसी 2 तत्व का नाम यहाँ पर लिया गया है जिसका नाम है फायर एंड आइस। अगर हम ऐसे शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो फायर मतलब आग और आइस मतलब हम पानी ले सकते हैं। यहाँ पर जो पोएट जो है वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़। भी आप लोग को बताया था कि पोएट्री सेक्शन में जो हमने फायर एंड आइस की बात किया, अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे कि इसका निहित अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इस स्टैंजा में। ये 2 स्टैंजा का है। पिछला भी आप लोगों ने देखा था, जो हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो देखा था, उसमें भी 2 ही स्टैंजा का है और यहाँ पर फिर से ये 2 स्टैंजा का है। पहला स्टैंजा का हम अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते क्या हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कह रहे हैं जैसा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब समवन, सम मतलब कुछ लोग, समवन समबडी। तो यहाँ पर बोल रहा है सम से, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया फायर में, आग में खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पानी में प्रलय हो जाएगा, पानी में डूब जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ पड़ जाएगा, यहाँ बहुत सारा बर्फ जम जाएगा और जिसकी वजह से ये पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ द डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मेरी अपना अनुभव है, जो अब तक मैंने अनुभव किया है, उस अनुभव के बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आई होल्ड विथ हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ जिसके साथ जो आग के पक्ष में है। यानी कि मैं भी सपोर्ट उनको करता हूँ जो आग के फेवर में है। जो लोग कहते हैं कि आग से ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, तो इस बात पे हम बात करते हैं कि आग पे दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं भी उसी के साथ हूँ। यानी पोएट भी यही बात कहते हैं कि मैं भी उन्हीं के साथ हूँ जो किसके फेवर में है, फायर के फेवर में है।
जो फायर के फेवर में। फिर से कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये बर्फ़ की दुनिया बन जाएगी, बर्फ़ में ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने अनुभव किया है अपने अनुभव के बिहाफ पर, तो बोल रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिस तरह की मैंने इच्छाओं को देखा है, जिस तरह से दुनिया को मैंने देखा है, जिस नज़र से दुनिया को देखा है, उसके अनुसार से मैं उनके साथ हूँ जो लोग फेवर हैं फायर के फेवर में हैं, उनके साथ। तो अभी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में आग लगा था, बहुत सारे कंगारू वहाँ जल रहे थे, जिंदे जल रहे थे, बहुत सारी पिक्स वायरल हो रहे थे कि वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा था उसको बुझाने के लिए, उस जंगल को। तो इससे ये पता चलता है, और धीरे धीरे ओजोन का लेयर भी धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। इसकी वजह से ये लग रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से बोल रहे हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन 100 डिग्री हो जाएगा और पूरा दुनिया तहस नहस खत्म हो जाएगी, सारे पानी सूख जाएंगे, पूरा दुनिया सूख जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, तो लोग मर जाएंगे। तो ये अपना पोएट का अपना सोच है, उन्होंने ये पहले स्टांजा में कहा है। दूसरा स्टांजा की बात करते हैं। तो पहला स्टांजा की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दुनिया है, अगर ये दुनिया है तो दुनिया किस में जाएगी? आग की लपटों में खत्म हो जाएगी, आग की लपटों में खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगा। तो उसके अनुसार से, क्योंकि राइटर भी यही बात बोल रहा है और हम लोग भी यही टेस्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आग में दुनिया क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। ये बात बोल रहे हैं पोएट, और उसी के साथ वो फेवर में है। अब दूसरा स्टांजा में क्या कहते हैं, ये बात आते देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब अगर खत्म होना है, अगर खात्मा होना है, बर्बाद होना है, खात्मा होना है, ठीक है, दुनिया फिर से अगर खत्म होती है, दोबारा खत्म होती है, पहली बार नहीं, दोबारा। पहली बार तो आग के साथ खत्म हो ही गया, लेकिन अगर दोबारा चांस आता है कि दुनिया किसके साथ खत्म होगी, तो मैं उसके साथ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ द हेट, मुझे पता है कि मैं किस चीज़ से दूसरी बार किससे ज़्यादा हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, बोलेंगे टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इस दुनिया की तबाही के लिए आइस जो है, इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत महान काम करता है, ये भी कम नहीं है दुनिया को तबाह करने के लिए। क्या चीज? इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और ये सफिशियंट है, इतना एनफ है, क्वाइट एनफ है कि ये पूरी दुनिया को तबाह करने में कोई टाइम नहीं लगाएगा, तबाह कर देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रलय आता है। प्रलय किस चीज़ से आता है? बाढ़ से। आप लोगों ने एक मूवी देखी थी, दैट नेम इज 2012, उसमें दिखाया गया है कि दुनिया किस तरह से बर्बाद होगी। और सही बात है कि जिस समय अगर सुनामी आ जाता है, जैसे सुनामी आ गया, अगर सुनामी आ जाता है और कोई सुनामी लहरें आ जाए, तो पूरा दुनिया तबाह होते से देर नहीं लगेगा। जैसे जापान था, जापान में सबसे ज़्यादा इसके असर देखने को मिले थे, इंडिया के भी कुछ भागों में देखने को मिला था सुनामी का। तो सुनामी आया था तो लहरें लेकर आया था, जिसमें यह बोला जाता है कि समुद्र जो चलेगा, समुद्र का लहरें जो होगा, वो समुद्र का लहरें 40 फीट ऊपर तक था। जब 40 फीट ऊपर तक था तो पूरा दुनिया तबाह होते देर नहीं लगेगी, वो आम है कहीं भी जाने के लिए। तो ऐसे में पानी को भी हम ये कारण मान सकते हैं कि दुनिया तबाह करने के लिए कोई कम नहीं है। और जब बाढ़ आ जाता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा नज़ारे कैसे होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि दुनिया तबाह होना है, ये दुनिया एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, चाहे वो करोड़ों वर्षों बाद ही क्यों ना हो, अरबों वर्षों बाद ही क्यों ना हो, लेकिन खत्म होना ही है। और खत्म होने का सिर्फ 2 कारण, एक या तो आग और दूसरा नहीं तो पानी। आग में खत्म होगी, नहीं तो पानी में होगी। ये था इसका शाब्दिक अर्थ जो लिखा गया है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ था कि मतलब दुनिया ऐसे खत्म हो गई। लेकिन अब तीसरा पॉइंट हमारी तरफ से, इसका मेन निहित अर्थ क्या है कि दुनिया 2 तरह से, गुस्सा से, एंग्रीनेस से, ठीक है, दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आपका जिंदगी, बोलते हैं कि कहावत है कि
पल भर का क्रोध आपके पूरे जिंदगी को तबाह कर सकता है। और रियल बात है कि अगर पल भर का क्रोध पूरे जिंदगी भर को तबाह कर सकता है तो क्रोध मतलब यहां हम क्या लिख सकते हैं? फायर। क्रोध को फायर से दिखा सकते हैं। दूसरा, एक और चीज, दुनिया लालच के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मून पे जाने की बातें हो रही हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग मून पे जाने की बातें कर रहे हैं, मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, जुपिटर पे जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर सर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी पृथ्वी को, अपने अर्थ को बचाने की बातें कोई नहीं कर रहा है। तो ये लालच जो है, किस बात का लालच? कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा, मेरा कंपनी ज़्यादा रहेगा, मेरा वैल्यू ज़्यादा होगा, दुनिया में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे। जब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पेड़ को काटेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी तो लोगों को एक एक सिलेंडर जो 500 रुपये का मिलता था वो कितने में मिला था वो आप लोग जानते हैं। तो ये क्या था, एक ना एक दिन प्रॉब्लम होगा। क्या चीज़? एंग्रीनेस। जो एंग्रीनेस होगा, ग्रीडीनेस जो आएगा, वो चीज़ फायर को डिनोट करता है। किस चीज़ का? फायर का। दूसरा बोल रहा है कि अगर बात दूसरा हम पानी की करें तो ज़्यादा शांत भी रहना ठीक नहीं है। अगर आदमी क्रुद्ध नहीं हो, अगर क्रुद्ध होता है तो भी दुनिया तबाह हो सकता है, और शांत रहता है तो भी दुनिया तबाह हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप चुप बैठेंगे तो कोई क्रुद्ध वाला आएगा, आपको उजाड़ के चला जाएगा, मार के चला जाएगा। ऐसे में आपकी दुनिया तबाह हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पर फायर और आइस की बात किया गया है। फायर अलग चीज़ है और आइस अलग है, मतलब कि दोनों चीज़ बैलेंस बना के चलना है। आग भी उतना और पानी भी उतना, ये नहीं कि दोनों अलग अलग। जिसकी मात्रा एक्सेस होगी तो डिस्ट्रक्शंस के लिए कोई कमी नहीं होगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये था इसका अर्थ। अगला हम चलेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। जैसे इसमें से एक्सट्रैक्ट बेस पे आता है। एक्सट्रैक्ट बेस में पोएम में दिया जाता है, जैसे हिंदी में बोला जाता है उसको पद्यांश। पद्यांश बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट आएगा। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम बात करते हैं कुछ पल में। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जैसे कि इस बेस पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। याद रखेंगे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 1 नंबर के रहेंगे। 1 नंबर के 4 का 4 क्वेश्चंस आपको आंसर इसी में से, इसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, इसी पोएम को पढ़ना है, इसी स्टांजा को पढ़ना है और इसको आपको आंसर देना है। जैसे कि कोई स्टांजा ऐसे दे दिया है और इस स्टांजा का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, जैसे नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। ये कितने का आएगा? 4 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का आएगा और 4 मार्क्स आपके मिल जाते, 4 मार्क्स मिल जाते इजीली, कोई टेंशन नहीं है। देखेंगे जैसे पहला वर्ड क्या करा है, पहला सेंटेंस क्या करा है, यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करा है, हु से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। हु से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। तो यहां पर देखेंगे हु से द वर्ल्ड, तो इसको कुछ करना नहीं है आपको, समवन से, सम पीपल से, सम पीपल से। यहां पर सेज हो सकता था लेकिन सेज से मतलब नहीं है, यहां पर आएगा क्या चीज? समवन नहीं, यहां पर सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हु के जगह पर सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन से व्हाट से अदर्स, दूसरे लोग क्या कहते हैं? सम पीपल या अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द आइस। द वर्ल्ड विल एंड इन द आइस। तो अदर से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द आइस। दूसरा का क्वेश्चंस बहुत इजीली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको समझने की कोशिश से करना है और आंसर दे देना है। इस तरह से मैं सारे पोएम का, एक एक पोएम का आप लोग को हल करा दूंगा। जो मेन एक्सट्रैक्ट है उस पर बात कर लूँगा, थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगा और आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए आगे, व्हाट टेस्ट डिड पोएट है? पोएट के पास क्या टेस्ट है? क्या टेस्ट है? ही हैज, बोलते हैं कि क्या, यहाँ क्वेश्चन पूरा व्हाट टेस्ट, क्या टेस्ट है पोएम के पास? तो उसके पास वो टेस्ट है कि वो दुनिया दोनों तरह से, दोनों टेस्ट है। क्या चीज? वो फायर में भी और आइस का भी टेस्ट रखा है। वो दुनिया को दोनों तरह से जान रहा है कि उसके साथ क्या हो सकता है।
उस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ क्या हो सकता है जितना उसने एक्सपीरियंस किया है। उसका एक्सपीरियंस क्या है? ही एक्सपीरियंस बोथ। क्या चीज? जिंदगी में दोनों चीज। आगे अगला लाइन पढ़ लेंगे, हु फेवर द फायर। इसने बोल रहा है कि मेरा जो मानना है, मेरी जो बातें हैं वो बातें ये हैं कि मेरा डिजायर है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो फायर के साथ जाता है। मैं फायर के फेवर में हूं कि वही दुनिया को पहले बर्बाद करेगा। और सही बात है, पानी से लोग डूब डूब के मरते हैं और आग में तो एक ही पल में जल के मर जाते हैं। यह है हकीकत। देखिए आगे, तो यहां पर पोएट के बोलेंगे व्हाट टेस्ट, तो बोल सकते हैं ही हैड टेस्टेड his desire is, he has tasted of his desire with the favor of fire। ये बात कर सकते हैं। फोर्थ में बोल रहा है हु फेवर द फायर, केवल हु बोल रहा है तो हु को बोल देंगे पोएट। यहां आई इज, या बोल सकता क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आई इज फॉर हुम स्टैंड फॉर, या फॉर हुम आई इज स्टैंड फॉर, दोनों क्वेश्चन कर सकता है। तो आई किसके लिए खड़ा है या आई किसके लिए आया है? तो आई पोएट के लिए आया है यहां पर, न कि मेरे और तुम्हारे लिए आया है। यहां पर पोएट, बस यहां पर कर देंगे पोएट। क्लियर? तो मुझे आशा है कि ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगला स्टेंजा का हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कैसे। डियर वेलकम बैक। फिर से मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से। पहला स्टेंजा का मैंने आप लोगों से जिक्र कर दिया, उसका क्वेश्चन आंसर किस पैटर्न पे आएगा इसके बारे में मैं बात कर लिया। अब मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ दूसरे वाले स्टेंजा की। दूसरे स्टेंजा से कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हाट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस। क्वेश्चन है व्हाट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस। ट्वाइस वाले वर्ड से देखेंगे, ये पेरिश ट्वाइस क्या चीज? तो ये व्हाट के जगह पर सिर्फ लिखना है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज टू पेरिश ट्वाइस। अगर दुनिया दूसरी बार तबाह होती है, दुनिया दूसरी बार खत्म होती है, तो उसकी बात कर रहा है। दूसरी बार कौन खत्म होता है? तो दूसरी बार में दुनिया खत्म होती है। ये चीज हो गया हमारा ये। व्हाट डज द पोएट नो एनफ। पोएट क्या चीज जानता है? पोएट किसके बारे में जानता है? क्या चीज जानता है पोएट? तो पोएट जानता है यहां पर हैट्रेड। ये घृणा किस चीज से करता है? ये किस चीज से घृणा करता है? पोएट किस चीज से घृणा करता है? बोला किस चीज से एनफ करता है? तो हेट से करता है। किस चीज से? यहां बोल रहा है कि क्या चीज वो ज्यादा जानता है। द पोएट नोज एनफ। पोएट क्या चीज ज्यादा जानता है? तो वो जानता है हेट को। हेट को जानता है, हैट्रेड को जानता है, हैट्रेड को जानता है। यानी आप लोग जान रहे हैं हैट्रेड को, जो लोग नाराजगी जानते हैं, जो लोग किसी को नीच दिखाने का काम करते हैं, जिस चीज को एनफ बात करते हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं हम कि हैट्रेड को जानता है। कौन जानता है? पोएट। पोएट, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन हैट्रेड को कौन जानता है? तो पोएट। या पोएट क्या चीज ज्यादा जानता है? तो हैट्रेड को जानता है, उसके साथ एक्सपीरियंस है, वो जानता है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आल्सो ग्रेट फॉर द डिस्ट्रक्शन। क्या और ऐसी चीजें हैं जो डिस्ट्रक्शन में काम आ सकता है? तो दैट इज आइस। आइस है जो दुनिया को दोबारा तबाह करने के लिए काफी है। ये चीज यहां पर बात आ रहा है। अगला पॉइंट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें डियर, तो क्या कर रहा है? व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन दीज लाइन्स। इस लाइन में आइस को किस तरह से सिंबलाइज किया गया है? आइस को किस तरह से सिंबलाइज किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी वीडियो हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे वो कमेंट में करके बताएंगे कि किस चीज के लिए आइस को सिंबलाइज किया गया है। आइस को किस चीज के लिए सिंबलाइज किया गया है, और ये क्वेश्चन आप बताएंगे हमें। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़े होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर हम अगली वीडियोज में लेकर आएंगे नई वीडियो, और उसमें नई सारी बातें। और अब इस बार हम डस्ट ऑफ स्नो का पिछला वीडियो बनाए हैं, आज हमने बनाया फायर एंड आइस। और अगले बार जो चैप्टर है और टाइगर इन अ जू, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे।